जादुई डिब्बा और बीते युग की दौलत। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां ज्यादातर लोग गरीबी में जी रहे थे। उन्हीं में से एक था रामू, एक होशियार लेकिन गरीब लड़का, जो दिन भर मेहनत करता फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता। वह अपने बीमार माता पिता की देखभाल करता और सोचता कि काश उसके पास कोई तरीका होता जिससे वह अपनी किस्मत बदल सकता। अनोखी खोज। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसे एक पुरानी मिट्टी में आधी दबी हुई संदूक जैसी चीज दिखी। उसने उसे निकाला, साफ किया और देखा कि यह लकड़ी का बना एक पुराना डिब्बा था, जिस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, एक तेज रोशनी फैली और वह बेहोश हो गया। जब रामू को होश आया, तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वहाँ चारों ओर घने जंगल थे और कुछ लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने खड़े थे। वे हैरानी से रामू को देख रहे थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और बोला, तुम कौन हो और यह जादुई डिब्बा तुम्हारे पास कैसे आया? बीते युग की दुनिया। रामू को धीरे धीरे समझ में आया कि वह अतीत की किसी प्राचीन जनजाति के बीच आ गया है। यह जनजाति बहुत पुरानी थी और बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। उनके पास सोना, चांदी और बेशकीमती धातुएं थीं, लेकिन वे तकनीकी रूप से पिछड़े थे और जीवन की कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। जब रामू ने अपनी दुनिया के बारे में उन्हें बताया, तो वे चकित रह गए। उन्होंने रामू को बताया कि यह जादुई डिब्बा दरअसल एक कालद्वार टाइम पोर्टल है, जो उनके और भविष्य के बीच का एकमात्र संपर्क है। लेकिन वे इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। जनजाति की मदद और अमीरी की राह। रामू ने सोचा कि अगर वह उनकी मदद करे, तो बदले में वह भी अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता है। उसने वहाँ के लोगों को खेती के नए तरीके सिखाए, उन्हें औजार बनाने और कपड़े बुनने की नई तकनीकें बताईं। बदले में उन्होंने उसे बहुमूल्य चीजें दी, पुराने जमाने के दुर्लभ आभूषण, बेशकीमती धातुएं और कुछ ऐतिहासिक अवशेष। रामू इन चीजों को लेकर वापस अपने समय में आया और धीरे धीरे उन्हें शहर के बड़े व्यापारियों और संग्रहालयों को बेचने लगा। पुरातत्वविद और अमीर लोग इन ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने के लिए बड़ी कीमत देने लगे। देखते ही देखते रामू की जिंदगी बदलने लगी। साजिश और खतरा। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। जब गांव के कुछ लालची लोगों को रामू की नई अमीरी का रहस्य पता चला, तो वे भी उस जादुई डिब्बे पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रात में रामू के घर पर धावा बोला, लेकिन रामू ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। वह डिब्बे को लेकर जंगल की ओर भागा और छिपकर उसमें प्रवेश कर गया। दूसरी तरफ जनजाति के लोगों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे बताया कि डिब्बे की शक्ति असीमित है, लेकिन यह केवल अच्छे उद्देश्य के लिए ही काम करता है। अगर कोई इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करे, तो यह बंद हो सकता है। आखिरी फैसला। रामू ने सोचा कि लालच में पड़कर अगर उसने यह सिलसिला जारी रखा, तो भविष्य में कोई न कोई इसे छीनने की कोशिश करेगा और इससे केवल विनाश ही होगा। उसने जनजाति के बुजुर्गों से सलाह ली और मिलकर उन्होंने एक गुप्त स्थान पर जादुई डिब्बे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब रामू के पास इतनी संपत्ति थी कि उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपने गांव के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए, ताकि कोई और उसकी तरह भूख और गरीबी से न जूझे। रामू ने सीखा कि असली दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्गुण है। उसने अपनी अमीरी का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। और वह जादुई डिब्बा, वह अब भी कहीं छिपा है, इंतजार कर रहा है, शायद किसी और ईमानदार और नेकदिल इंसान के आने का, जो फिर से समय की सीमाओं को पार करके इतिहास और भविष्य को जोड़ सके।